नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। ये नेतागिरी नहीं गुंडागर्दी है और विपक्ष के विधायकों ने किस तरीके से कल सदन की मर्यादा तार तार की थी उसकी एक तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है सदन के अंदर किस तरह विपक्ष के सदस्य हंगामा कर रहे हैं, वेल से ऊपर आसन तक पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आसन पर अपने अन्य विधायकों के साथ चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं तेज प्रताप यादव वीडियो बनाते दिख रहे हैं और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि ये कहीं से भी नेतागिरी नहीं है, ये एक तरह की गुंडागर्दी है जो विपक्ष ने कल सदन में दिखाई और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए सत्ता पक्ष को, सरकार को, विधानसभा अध्यक्ष को बल प्रयोग करना पड़ा, मार्शल बुलाना पड़ा, एंटी राइट स्क्वाड को बुलाना पड़ा। तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप किस तरह से आसन पर चढ़े हुए हैं। और तेज प्रताप यादव जिनको शायद ये सब कुछ देख के मजा आ रहा है और शायद यही वजह है कि वो वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, जो कि सदन के नियम का सरासर उल्लंघन है। और ऐसे में अब सवाल विपक्ष पर उठ रहे हैं कि आखिर आसन पर सदस्य कैसे चढ़े। क्या इन सदस्यों को आसन की गरिमा का जरा भी ख्याल नहीं रहा जो आसन पर चढ़ गए? कैसे चढ़े आखिर ये सदस्य आसन पर? सवाल यह भी है कि आखिर तेज प्रताप क्यों वीडियो बना रहे थे? दूसरी बार विधायक बने हैं, क्या उनको सदन के नियमों की जानकारी नहीं थी? विपक्ष ने आखिर क्यों की सदन की मर्यादा को तार तार? क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें ये बयान करने के लिए काफी हैं कि सदन को किस तरीके से तार तार किया जा रहा है, सदन की मर्यादा को किस तरह से तार तार किया जा रहा है, सदन को किस तरह से कुरुक्षेत्र बनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए। जो विपक्ष जनता की मुद्दों की बात करता है, जो विपक्ष जनता के बातों का हवाला देकर इस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहा है, कहां से वो विपक्ष सही है? तो बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है और कल तो हद ही हो गई। विपक्ष ने सदन की मर्यादा को तार तार करते हुए ऐसा उत्पात मचाया कि महाभारत जैसे भीषण युद्ध की याद आ गई। देखिए सदन के अंदर जब हंगामा हुआ उसके बाद बाहर क्या कुछ हुआ। वर्ष 2018-19 तो डिप्टी सीएम से पेपर तक छीनने की कोशिश की गई। ये कहां की सभ्यता है? ये कहां की नेतागिरी है? आसन से पेपर छीनने की कोशिश की गई। ये किस तरह की नेतागिरी है? और अगर इसे गुंडागर्दी नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? विधानसभा अध्यक्ष को चैंबर में बंधक बनाया गया। संविधान में ये कहां उल्लेख है कि आप विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर चढ़ जाएं? आप उप मुख्यमंत्री से पेपर छीने और इसके साथ ही आपको संविधान में ये कहां गुंजाइश दिखती है? संविधान आपको कहां बताता है कि आप विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाने की कोशिश करें? आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये विरोध का तरीका कहीं से भी सही नहीं है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह की नेतागिरी है, ये किस तरह से जनता के सवालों को उठाना है। अगर आप जनता के हितों की बात करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि विपक्ष एक जिम्मेदार विपक्ष है और जनता के मुद्दों को सदन में उठाना है, तो आप सदन को क्यों नहीं चलने देते? आप क्यों उप मुख्यमंत्री के हाथ से पेपर छीनते हैं, उसे फाड़ कर आसन की तरफ उछाल देते हैं? आसन पर बैठे प्रेम कुमार के साथ भी बदसलूकी की जाती है, उनके हाथों से पेपर छीनने की कोशिश की जाती है। तो ये कहां तक जायज है? अगर आप इसे नेतागिरी कहते हैं तो ये कहीं से भी नेतागिरी नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से विपक्ष की गुंडागर्दी। वर्ष 2018-19
और आरजेडी अपने विधायकों को किस तरह ढाल की तरह इस्तेमाल करती है, यह मंगलवार को सदन में साफ साफ दिखा। यह तस्वीरें मंगलवार की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरजेडी ने अपने चार महिला विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के बाहर बिठा दिया। इन विधायकों में नोखा विधायक अनीता देवी, मसौड़ी की विधायक रेखा पासवान, शेरघाटी की विधायक मंजू अग्रवाल और मोहनिया विधायक संगीता कुमारी शामिल हैं। इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को घेर रखा था। इन्होंने भारी हंगामा किया और जब इन्हें वहां से हटाने की कोशिश हुई तो उस दौरान आरजेडी विधायकों ने मार्शल के साथ जबरदस्त धक्का मुक्की की। आखिरकार मार्शल को बल प्रयोग करना पड़ा और उन्हें वहां से हटा दिया गया। अरे मियां हटिए नहीं तो क्या हुआ अनीता जी? मोका की विधायक अनीता देवी जो विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के बाहर बैठी हुई थी, उन्हें बल प्रयोग से हटाया गया। लगातार गुजारिश की जाती रही इन चारों महिला विधायकों से कि आप हटिए, विधानसभा अध्यक्ष को बाहर निकलने दीजिए, उन्हें बंधक न बनने दीजिए, सदन को सही तरीके से चलने दीजिए और सदन में अपने सवालों को उठाइए। सरकार आपके सवालों का जवाब जरूर देगी। लेकिन जब ये मानने को तैयार नहीं हुई तो इन पर बल प्रयोग कर इन्हें हटाना पड़ा। और आरजेडी के 3 विधायकों की तस्वीर देखिए। तीनों विधायक किस तरह से पुलिस से भिड़े हुए हैं, यह भी आप जरा देख लीजिए। श्रीकांत यादव एकमा के विधायक हैं, भाई वीरेंद्र मनेर के विधायक हैं और चंद्रशेखर जो आरजेडी के विधायक हैं, किस तरीके से पुलिस पर अपना धौंस जमा रहे हैं। मधेपुरा के विधायक चंद्रशेखर भी इस दौरान पुलिस वालों से भिड़ते हुए नजर आए और जब पुलिस ने इनके साथ बल प्रयोग किया, पुलिस ने पहले तो तमाम कानून और नियमों का हवाला दिया और इनसे अपील की गई। लेकिन जब ये विधायक गुंडागर्दी पर उतर आए, जब ये विधायक पुलिस कर्मियों पर धौंस दिखाने लगे, तब पुलिस कर्मियों ने इन पर बल प्रयोग किया और फिर इन्हें यहां से हटाने की कोशिश की गई। और एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आरजेडी से सीनियर विधायक बिल फाड़ते हुए दिख रहे हैं। टेबल पर कुर्सी लगाकर भाई वीरेंद्र बैठे हैं और आराम से बिल फाड़ रहे हैं। यह है आरजेडी विधायकों की हकीकत। अभी विधायकों की इस हकीकत को देखिए। आमतौर पर नासमझ बच्चे भी इस तरह का काम नहीं करते हैं और जनता जो इनको चुनकर भेजती है, जनता जो इन्हें अपना नेता मानती है, वो किस तरह की तस्वीर सदन में पेश कर रहे हैं, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यह किस तरीके की नेतागिरी है, यह किस तरीके का व्यवहार सदन में विपक्ष दिखा रहा है। जो विपक्ष सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगा रहा कि विपक्ष को पीटा गया, विपक्ष के विधायकों के साथ जबरदस्ती की गई, तो यह कहां से जायज है कि आप सदन के बीचों बीच आप कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं, बिल को फाड़ा जाता है, उसका विरोध किया जाता है। क्या ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी नहीं कि विपक्ष ने कल किस तरह से विधानसभा में उत्पात मचाया और गुंडागर्दी की। और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सदन के अंदर ऐसा करने का अधिकार है जो काम भाई वीरेंद्र कर रहे हैं? क्या इनको यह अधिकार है? क्या सीनियर नेता यही सीख देंगे? वो एक सीनियर नेता हैं और ऐसे में दूसरे नेताओं पर इसका क्या असर होगा? टेबल पर कुर्सी लगाकर आखिर कैसे बैठे हैं भाई वीरेंद्र? क्या उन्हें इस बात का अंदाजा है कि वो क्या कर रहे हैं? बिहार की किस तरह की तस्वीर दुनिया के सामने, देश के सामने पेश कर रहे हैं? और छपरा जिले के एकमा विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रीकांत यादव की करतूत ने एकमा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को शर्मसार कर दिया है। कल की घटना का लोगों ने कड़े शब्दों में निंदा की है। हमें जो विपक्ष के विधायकों द्वारा किया गया, यह बिल्कुल ही असंसदीय, अमर्यादित
और यह एक तरह से यह गुंडागर्दी का मिसाल पैदा करता है। यह संविधान पर हमला करते हुए यह देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि यह हम लोग संविधान के पक्षधर नहीं हैं। एकमा विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि की व्यक्तिगत अगर बात की जाए तो विधानसभा में विरोध सभी जो भी विरोधी दल के नेता थे सभी कर रहे थे, पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक थे, लेकिन उनके द्वारा जिस तरह के एक प्रशासनिक पदाधिकारी का कॉलर पकड़ लेना, साथ में एक मंत्री के साथ दुर्व्यवहार करना, यह बहुत ही निंदनीय है और इस तरह का विधायक से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और हमारे माननीय विधायक इस तरह के अगर कार्य कर रहे हैं तो इसकी बहुत ही कितने भी शब्दों में इसकी निंदा की जाए कम है, क्योंकि एक विधायक प्रतिनिधि होने के नाते आपसे इस तरह की अपेक्षा नहीं थी। एकमा विधानसभा की जनता ने आपको इस वजह से वोट दिया कि आप एकमा की समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे, ना कि वहां किसी मंत्री से, किसी प्रशासनिक पदाधिकारी से दुर्व्यवहार करेंगे। और हमारे साथ साकेत जुड़े हुए इस वक्त विधानसभा से सीधे। साकेत, कल जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों ने गुंडागर्दी की तस्वीरें पेश की हैं, लेकिन आज नेतागिरी पर उतर आए हैं ये विधायक विपक्ष, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वहां पर और क्या आज सदन चलेगा? क्या जनता की बातें, जनता के मुद्दे सदन में उठेंगे? देखिए, सदन अंदर चल रहा है, सदन की कार्रवाई चल रही है और जो भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी लोग वहां पर सदन में मौजूद है और सदन की कार्रवाई चल रही है। लेकिन आपको हम बाहर की तस्वीर जो दिखा रहे हैं वो देखिए आप, यहाँ पर विपक्ष के सभी विधायक पैरेलल सदन चलाने की यहाँ पर कोशिश में है। वो यहाँ पर बाकायदा उन्होंने एक अध्यक्ष बना दिया है और साथ ही साथ सभी अपने सवाल और जवाब यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक पैरेलल सदन विधानसभा के बाहर चलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा और सभी विपक्ष के विधायक जो हैं वो विधानसभा के बाहर जो ये आप देख पा रहे हैं मैदान जो है यहाँ पर मौजूद है और ये अपना जो विरोध है वो जता रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक कल जो घटना घटी है उसके जो पदाधिकारी इस घटना में संलिप्त थे उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करेंगे, वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। ये उन्होंने बात कही है। और विपक्ष के जो सभी विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सभी विधायक यहाँ पर आप देखिए इस मैदान में चारों तरफ अलग अलग बैठे हुए हैं। गर्मी है यहाँ पर, धूप तेज है, बावजूद इसके सभी विधायक यहाँ पर अपना विरोध यहाँ पर जता रहे हैं। भाई वीरेंद्र हमारे साथ हैं। ये जो आप लोग विरोध कर रहे हैं अंदर भी तो कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अंदर में कल हमारे माननीय विधायकों के साथ काफी मारपीट हुई है, लात गुस्से से भी मारा गया है। साकेत, इनसे पूछिए कि विधायकों के साथ मारपीट तो गलत है, लेकिन क्या आसन के सामने टेबल पर कुर्सी रख के बैठकर इस तरीके से पेपर फाड़ना सही है? तब तक हम सदन के अंदर में नहीं जाएंगे। भाई वीरेंद्र जी, लेकिन एक सवाल, ठीक है मारपीट हुआ वो गलत है, इसकी कोई भी इस चीज की निंदा हर कोई करता है, लेकिन सदन के अंदर भी जो बर्ताव किया गया, सदन में विधानसभा अध्यक्ष के चेयर पे चढ़ गए आपके विधायक, आप खुद भाई वीरेंद्र बैठे थे और ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 उठा रहा है। वो यहाँ पर झुठला नहीं सकते इसको, उनके क्षेत्र की जनता भी इसे देख रही है। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किसी को हम लोग का अमर्यादित तरीके से रिपोर्टर टेबल पे आप भी चढ़ के आपने अपना विरोध जताया था, निश्चित रूप से विरोध जताया था और ठीक था क्या? नहीं, एकदम लोकतांत्रिक तरीके से मैंने किया था और सदन समाप्त होने के बाद मैंने किया। कोई ऐसा नहीं कि सदन चल रहा हो और हम पैरेलल सदन चला रहे हो। वो सदन समाप्त हो गया, जॉन हो गया था, इसलिए हमने किया। क्या मैसेज जाएगा दूसरे विधायक जो चुनकर आए हैं, उनमें क्या मैसेज जाएगा? सदन के अंदर इस तरह से किया जाए, क्या चीज किया जाए? तो सदन में चेयर लगाकर रिपोर्टर कहा ना कि सदन समाप्त हो गया था, एडजॉर्न हो गया था, उस हालत में मैंने किया है। पैरेलल तो नहीं चला रहे थे हम तो, जब सदन समाप्त हो गया था तब हमने ऐसा काम पहली बार इस तरह की तस्वीर सदन के अंदर दिखी। नहीं, लगता है कि आपकी उम्र कम है और पहली बार, कई बार हुआ है इस तरह की घटना। अगर भाई वीरेंद्र की उम्र ज्यादा है, भाई वीरेंद्र की उम्र ज्यादा है, अगर इस उम्र में इस तरह की हरकत करेंगे तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? साकेत, ये पूछे इनसे। मंदिर में विधायक पीटे जा रहे हैं। लेकिन आप बहुत पुराने विधायक हैं, आपसे लोग सीखते हैं। यहाँ जो नए विधायक आए हैं, आप ही लोग जो करेंगे वो लोकतांत्रिक काम कौन सा किया है?
अलोकतांत्रिक काम का मैंने कहा। सदन एडजॉर्न हो गया था, लोगों की मांग थी कि आप थोड़ा सदन में ये प्रस्ताव जो है उसको रद्द कर दीजिए। विधानसभा अध्यक्ष बन गए थे भाई। हाँ, उससे कोई अंतर नहीं, कोई गलत नहीं किया। देखिए, चलिए, विरोध जो है वो लगातार जारी है और सदन के अंदर भी ये विरोध जो है वो चल रहा था और आज भी सदन के बाहर जिस तरह का विरोध है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है विपक्षी विधायकों के द्वारा। भाई वीरेंद्र की खामोशी काफी कुछ कह गई और भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ सीख दी, इसका मैसेज भी उनके क्षेत्र की जनता के पास चला गया होगा। लेकिन ये जो विधायक यहां पर पैरेलल सदन चला रहे हैं, जरा इनसे पूछिए कुछ विधायकों से कि उनकी क्षेत्र की जनता ने जिस उम्मीदों के साथ उनको सदन में भेजा है, सदन में सवाल उठाएं, सदन में जनता के मुद्दों को रखें, क्या इस तरीके से पैरेलल सदन चलाने से जनता के मुद्दे हल हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ महिला विधायक भी हैं आरजेडी के, हम उनसे भी एक बार बात करते हैं। आप लोग भी कल जबरदस्त विरोध सदन के अंदर किया था, कहा जा रहा है कि आप लोगों को आगे कर दिया गया पार्टी की तरफ से। हमको पार्टी की तरफ से आगे नहीं किया गया। हम लोग जागरूक महिलाएं और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। मैं आम महिला नहीं, हम उन महिलाओं की आवाज है। हम लोग उन महिलाओं की आवाज के लिए हम इस सदन में बैठे हुए हैं, ना कि हम लोगों को किसी ने बैठा दिया। ये पुलिस विशेष सशस्त्र विधेयक जो आ रहा है, पुलिस विशेष सशस्त्र विधेयक जो आ रहा है, उसको उसमें बिना ना अपील ना दलील ना वकील, एकदम सरकार के दलाल हो गया ये न्यूज 18। ये कैसे आप कह सकते हैं? आप इस तरह का आरोप कैसे लगा सकते हैं? कल यही कहा जा रहा था जब जो किया वो सही था। अंदर आप लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष चेयर को घेर लिया, ये विधायक साहिबा जो है उनको कहिए कि न्यूज 18 अपना काम कर रहा है और इनका क्या चरित्र है, किस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और हम वो तस्वीरें दिखाएंगे। विपक्ष के दबाव में हम नहीं आएंगे। सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं विपक्ष के गुंडे नेता, लेकिन न्यूज 18 को आप दबाव में नहीं ला सकते। इनको कहिए, इनको ये बात बताइए आप। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो तस्वीर है वो साफ दिख रही है और ये जो मैसेज है वो जनता के बीच भी जा रहा है कि किस तरह आज भी जो न्यूज 18 लगातार जो खबरें निष्पक्षता के साथ जो तस्वीरें दिख रही थी सदन के अंदर, उन तस्वीरों को दिखा रहा था, तो उसका विरोध जो है वो यहाँ पर सदन के बाहर भी यहाँ पर दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं निराश करने वाला है। जी बिल्कुल साकिब, तो हम साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष के नेता, विपक्ष के विधायक आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक हो सकता है। विरोध करना हर किसी का अधिकार है। हम विपक्ष की बातों को दिखा रहे हैं, उनके मुद्दों को दिखा रहे हैं, लेकिन कल जो तरीका अपनाया गया वो गलत था। कैमरा को आप नहीं मार सकते। नहीं, कैमरा पे आप कैमरा पे नहीं मार सकते हैं। आप अपना विरोध जताइए, आप कैसे कैमरा पे मारेंगे? आप देखिए यहाँ पर जो विपक्ष के जो विधायक हैं, खास करके महिला विधायक, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना जो कल भी सदन के अंदर जिस तरह से उन लोगों ने किया है, विधानसभा अध्यक्ष के चेयर को घेर लिया, उसके बाद आज फिर एक बार सदन के बाहर जिस तरह से न्यूज 18 के साथ बर्ताव किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तस्वीरों को सीधे देख ये कल इसी तरह की गुंडागर्दी दिखाकर सत्ता पक्ष पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने इनके गुंडागर्दी का मुंहतोड़ जवाब दिया। आज न्यूज 18 पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के इन विधायकों को यह समझ लेना चाहिए कि इनके गुंडागर्दी की हर एक तस्वीर हम दिखाएंगे और हर एक तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। आप जनता की उम्मीदों पर अगर खरे नहीं उतरेंगे तो जनता आपको जवाब देगी, लेकिन आपके दबाव में न्यूज 18 किसी तरह से नहीं आएगा। साकेत, एक चीज आपसे यह जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये तमाम विपक्ष यहां पर, हम इसको नौटंकी कहेंगे, नौटंकी, ये पूरी तरह से नौटंकी है जो सदन के बाहर विपक्ष के नेता बैठकर नौटंकी कर रहे हैं, क्या इससे जनता के मुद्दे हल हो पाएंगे? साकेत, चलिए साकेत आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर अब सत्ता पक्ष पर गुंडागर्दी और दबाव के बाद अब न्यूज 18 पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। तो विपक्ष के विधायक कान खोलकर सुन ले कि किसी के दबाव में न्यूज 18 नाकाम करता था और नाकाम करेगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर